जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए जौनपुर और हरदोई जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं जौनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राहुल यादव का। जौनपुर में नगर विकास और ऊर्जा मंत्री जिले के प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा ने जनपद का एक दिवसीय दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने कलेक्टर परिसर स्थित कलेक्टर सभागार में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों कर्मचारियों के साथ जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों का बिंदुवार समीक्षा की। प्रभारी मंत्री ने सरकार की तमाम योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को पहुंचाने के लिए अधिकारियों से कहा है। क्या कहते हैं ए.के. शर्मा, सुनते हैं। बिजली का आज सविशेष हमने समीक्षा किया और दूसरे क्रम पे हमने अपने स्वयं के विभाग नगर विकास विभाग की समीक्षा किया। आने वाले दिनों में बहुत अच्छी बिजली देने वाले हम लोग हैं और उसके बाद भी आने वाले कुछ महीनों में हमारे आधारभूत संरचना के कामों को तेजी से करते हुए जिले की ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को हम और बेहतर बनाने। जौनपुर में ग्रामीण ओलंपिक 2024 विकासखंड मड़ियाहू में आयोजन ग्राम पंचायत सुभाषपुर में किया गया। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने दीप प्रज्वलित कर फीता काटकर उद्घाटन किया। राज्य मंत्री ने कहा कि ग्रामीणों को ओलंपियाड निश्चित ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के ईसा किशोर के द्वारा शुरू की गई है। एक अच्छी पहल है। बच्चे जब खेल से जुड़ते हैं उनके अंदर की प्रतिभाएं बाहर निकल आती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभा निकालने का बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में किसी भी चीज का अभाव नहीं है। प्रदेश सरकार ने प्रत्येक विद्यालय को सभी तरीके से सुयोजित किया है। उसके साथ माध्यम से वहां के हर बच्चे को एक ऐसा परिवेश देने का प्रयास किया गया है। ग्रामीण ओलंपिक खेल का उद्देश्य छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे लाना का एक मंच उपलब्ध कराना है। क्या कहते हैं गिरीश चंद्र यादव, सुनते हैं स्वतंत्र प्रभार मंत्री। हमारे युवा नौजवान खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा है। खिलाड़ी के लिए आवश्यक है ज्यादा से ज्यादा उसको खेलने का अवसर है और जब इसमें खेल से जुड़ते हैं तो वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। क्योंकि आज अगर हम जिक्र करें, हमारा राजकुमार पाल ओलंपिक्स में अभी पदक जीत गया। ललित उपाध्याय गाजीपुर के रहने वाले, रूबी गांव के रहने वाले, विजय यादव सब ग्रामीण एनजीओ से रहने वाले। तो ग्रामीणों से ये प्रतिभा निकलने का बहुत अच्छा इन्होंने प्रयास किया है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ईशिता किशोर ने बताया कि मड़ियाहू ग्रामीण ओलंपिक 3 से 22 अक्टूबर तक सब जूनियर कैटेगरी कबड्डी, खो खो, एथलीट मड़ियाहू के 99 ग्राम पंचायतों में आयोजित किया गया। इसके बाद नए पंचायत स्तर पर बिनर्स की प्रतियोगिता हुई। उन्होंने कहा कि खेल की भावनाओं को बढ़ावा देने और रुचि पैदा करने के लिए 99 ग्राम पंचायतों में टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। खेल व्यक्ति के विकास में मदद करता है और हमें उम्मीद है कि इससे फिटनेस के प्रति उत्साह बढ़ेगा और साथ ही साथ भविष्य को लीड भी तैयार होगा। जौनपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद की अध्यक्षता में धान खरीद के संबंध में बैठक कलेक्टर सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त केंद्र प्रभारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी धान खरीद केंद्र मानक के अनुरूप आवश्यक तैयारियां कर लें। किसान जब भी क्रय केंद्र पर आए तो उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। केंद्र प्रभारी किसानों से नियमितता पूर्वक बात करें और उनकी धान खरीद करें। यदि सोशल मीडिया या अखबारों में किसानों द्वारा केंद्र प्रभारी के संबंध में शिकायतें प्राप्त होती है तो संबंधित केंद्र प्रभारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गत वर्ष के डिफाल्टर राइस मिलों का प्रयोग से संबंध न किया जाए। क्रय केंद्रों पर बैनर पोस्टर के माध्यम से किसानों को धान केंद्र के संबंध में संपूर्ण प्रक्रिया के संबंध में जागरूक किया जाए। क्रय केंद्रों पर धान की खरीद 1 नवंबर 2024 से किया जाएगा। धान का समर्थन मूल्य सामान्य धान 2300 रुपए प्रति क्विंटल व ग्रेड ए 2320 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। धान क्रय केंद्र पारदर्शिता एवं किसानों के बेचे गए धान के मूल्य की त्वरित भुगतान होती PFMS के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा। जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय को भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रतिष्ठित प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एनालिसिस से मिला 7.13 करोड़ का अनुदान प्रदान किया गया है। यह अनुदान ऊर्जा के क्षेत्र में शोध के लिए दिया गया है। इस वर्ष यह अनुदान पाने वाला प्रदेश का अकेला विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय के प्रति एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो वैज्ञानिक अनुसंधान और एक नई दिशा देगा। वंदना सिंह कुलपति पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने कहा कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय के DSC परियोजना के पर्स के लिए चयन इसकी शैक्षिक उत्सुकता और ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है। इस अनुसंधान और सौर ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, उन्नत बैटरी प्रौद्योगिकी क्षेत्र महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यापक शोध होगा। पूर्वांचल विश्वविद्यालय से पूर्व प्रदेश में स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय व लखनऊ विश्वविद्यालय को यह विशेष सम्मान प्राप्त हो चुका है। जौनपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हरदोई जिले की हलचल। आलेख और स्वर है आकाश शुक्ला का।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती को लेकर पूरा भारत जहां उनकी स्मृतियों को सहेजने और याद करने में जुटा था, वहीं हरदोई के ऐतिहासिक गांधी भवन में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि 11 अक्टूबर 1929 को गांधी जी ने इसी मैदान में देश की स्वाधीनता के लिए एक जनसभा की थी। जनसभा में महिलाएं उनसे इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने गहने भी उतारकर स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई के लिए दान कर दिए थे। इस वर्ष भी गांधी जयंती के अवसर पर चरखा चलाकर उनको याद किया गया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही तमाम तरह की सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित की गईं। कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केंद्र हरदोई में राज्य मंत्री आबकारी एवं मद्य निषेध नितिन अग्रवाल द्वारा विराट कृषि निवेश मेला गोष्ठी एवं प्रदर्शनी का शुभारंभ फीता काट कर किया गया। आयोजन में कृषि विभाग सहित अन्य तमाम विभागों के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी की सराहना की और सभी स्टॉलों पर जाकर वहां मौजूद अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मंत्री द्वारा वार्ता की गई। राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने आयोजन में कहा कि कृषि विभाग हमेशा से ही प्रदेश व केंद्र सरकार की प्राथमिकता पर रहा है। चूंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए सरकार द्वारा कृषि विभाग के माध्यम से लगातार कार्यदायी योजनाओं को लागू कर देश प्रदेश व क्षेत्र के किसानों की आय दोगुनी करने, फसल की उत्पादकता को बढ़ाने और भारी छूट पर कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले संयंत्रों को देने जैसे कार्य किए जा रहे हैं। जनपद के बहुत सारे किसानों को इसका लाभ मिला है। किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वितरण करी है। उसमें हमारे 6.5 लाख किसानों को 18वीं किस्त मिली है। कृषि मेले से किसानों को और भी जानकारी मिलती है कि प्रदेश सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है, कैसे उनकी फसल की उत्पादकता बढ़े, कैसे उनकी आय बढ़े। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने आरआर इंटर कॉलेज के मैदान में हरदोई में हो रही 74वीं अंतरविद्यालयी एथलेटिक्स प्रतियोगिता का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया। एनसीसी व स्काउट के बच्चों ने बैंड की धुन व सेंगोल के साथ जिलाधिकारी को सलामी दी। हरदोई में मिशन शक्ति के तहत तमाम व्यापक अभियान व जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने के साथ ही बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत जिलाधिकारी द्वारा हरदोई में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना तथा निराश्रित महिला पेंशन योजना इत्यादि की लाभार्थियों से शक्ति संवाद के तहत वार्ता की। हरदोई में सिंचाई विभाग के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विराट कवि सम्मेलन का आयोजन वृहद रूप से किया गया। आयोजन में सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तराखंड एवं मध्य प्रदेश जैसे प्रांतों से कुल 9 कवियों ने शिरकत की और अपनी कविताओं से समा बांधा। आयोजन में सिंचाई विभाग से संबंधित सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल भी लगाए गए। हरदोई में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। साथ ही डबल इंजन की सरकार में आम इंसान की हर जरूरत पूरी हो रही है, यह दावा भी किया। डिप्टी सीएम ने कहा, भाजपा की प्रदेश और केंद्र की सरकारें जनता के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं, जिनका सभी लाभ उठा भी रहे हैं। हरदोई में विकास भवन स्थित स्वर्ण जयंती सभागार में जिलाधिकारी ने ग्राम्य विकास विभाग में ई फाइलिंग का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि ई फाइलिंग से फाइलों के निस्तारण में तेजी आएगी एवं लाल फीताशाही पर लगाम लगेगी। हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि अन्य विभागों को भी हम लोग धीरे धीरे ई फाइलिंग के माध्यम से डिजिटाइज कराएं। इसी क्रम में ग्राम्य विकास विभाग को ही डिजिटाइजेशन प्लेटफॉर्म पर ले आए हैं और ई फाइलिंग का कार्य प्रारंभ हो गया है। अब अगले चरण में हमारा प्रयास ये है कि पंचायती राज विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, जो बड़े बड़े विभाग हैं जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको हम ई फाइलिंग के माध्यम से ऑनलाइन कराएं। और ऑनलाइन कराने का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि फाइलें कहीं भी अनावश्यक होती भी नहीं, कोई बैकडेटिंग नहीं हो सकती है और आप उत्तरदायित्व निर्धारित कराने में भी आसानी है। हरदोई जिले के संडीला कोतवाली क्षेत्र के गांव में बीज भंडार के गोदाम में नकली खाद बनाने के कारोबार का मामला पकड़ा गया है। मौके पर पहुंची अफसरों की टीम को करीब 466 बोरी नकली खाद, डीएपी और यूरिया मिली है। छापेमारी से पूर्व आरोपी मौके से फरार हो गए। जिम्मेदारों ने बताया कि दुकान व गोदाम सीज कर जांच पड़ताल की जा रही है और अवैध फैक्ट्री संचालित करने वाले 3 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। जनपद में सार्वजनिक स्थलों को सुरक्षित, स्वच्छ और अनुशासित बनाने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई का दौर जोरों से जारी है। एसपी नीरज कुमार जादौन द्वारा हाल ही में इस अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत प्रतिदिन नियमित रूप से जिले के 26 थानों के अंतर्गत अभियान चलाकर लोगों को हिरासत में लेकर उनके ऊपर कार्रवाइयां की जा रही हैं। एसपी नीरज कुमार जादौन ने बताया कि वो बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर है। इसी क्रम में शासन के निर्देश पर हरदोई पुलिस ने नई पहल की शुरुआत की है। हरदोई पुलिस छात्राओं के स्कूलों, कॉलेजों के पास पिंक शिकायत पेटिका लगा रही है, ताकि छात्राएं अपनी किसी प्रकार की समस्या होने पर पत्र लिखकर शिकायत कर सकें। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।